डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 10th की केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, चैप्टर 14, लेक्चर नंबर 4। टॉपिक का नाम है एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है, इसमें इन दोनों की डेफिनेशन, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है उसको हम स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ ये दोनों किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं उनकी हम जो है वो बात करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने सोचा है कि जब फर्श पर पानी गिरे तो वो थोड़ी देर बाद खुद ही खुश्क हो जाता है, और दूसरी तरफ जब हम चाय बनाने के लिए पानी चूल्हे पर रखते हैं तो इसमें से बबल्स बनते हैं और भाप निकलती है। दोनों सूरतों में पानी वेपर्स बन रहा है, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। आज हम इस फर्क को समझेंगे एवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट से। तो एक एक करके, वन बाय वन, इन दोनों टर्म्स को जो है वो हम समझते हैं। इससे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। इस वीडियो में आप देखें कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो टेम्परेचर जब थोड़ा रूम टेम्परेचर पे भी आप देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इसमें से एवेपोरेट हो रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो इसमें से निकल रहे हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो हम इंक्रीज करते हैं तो आप देखेंगे इसकी सरफेस में से जो मॉलिक्यूल हैं उनके निकलने की तादाद बढ़ती जा रही है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये फिनोमिना इंक्रीज होता चला जा रहा है। इवन के 99 तक जब हम टेम्परेचर कर देते हैं तो तब भी आप देखें कि ये फिनोमिना बहुत फास्ट हो गया है, लेकिन अभी तक कोई बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुई। इट इज जस्ट एवेपोरेशन। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और इसको 100 डिग्री पर कर देते हैं तो आपको इस पानी के अंदर कुछ बबल्स भी बनते नजर आएंगे। ये पानी अब बॉईल करना स्टार्ट हो गया है और आप देखेंगे इस पॉइंट पे जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इसकी सरफेस से बाहर निकल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपनी बुक की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हाथ में नोटबुक, बॉल पेन वगैरह अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ उस टॉपिक के मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाने होते हैं। उस टॉपिक के अंदर मुझे आपको हेडिंग भी बनवानी होती हैं, और अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन आए कोई शॉर्ट तो उसके आंसर भी साथ साथ जो है वो मैं आपको नोट डाउन करवाता हूँ। तो जैसा कि एवेपोरेशन की हम बात कर रहे थे, एवेपोरेशन का फिनोमिना जो है वो आपने लास्ट में जो वीडियो आपको दिखाई है उस वीडियो से आपको जो है उस फिनोमिना की समझ आई होगी। तो हम मजीद इसको जो है इस फिनोमिना को देख लेते हैं। जब वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं उनको कंटेनर में नॉर्मल प्रेशर पे रखा जाता है तो वाटर के वेपर्स बन के साइलेंटली और स्टेडीली आहिस्ता आहिस्ता उसकी सरफेस से ये रिमूव होते जाते हैं, उसकी सरफेस से ये निकलते चले जाते हैं। और आप देखेंगे कि कंटेनर में पानी का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसको हम एवेपोरेशन का नाम देते हैं, और ये एवेपोरेशन जो है वो तमाम टेम्परेचर पे होती है। एवेपोरेशन के लिए आपको कुछ पॉइंट जहन में रखना जरूरी है कि ये एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना ऐसा फिनोमिना होता है जो सिर्फ सरफेस, जैसे कि पानी जो है सिर्फ ऊपर वाली सतह से ही बाहर निकलेगा। जो वाटर मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी वो सरफेस के ऊपर आएंगे, और सरफेस के ऊपर आके वहां से ये वाटर के मॉलिक्यूल बाहर वेपर्स की फॉर्म में निकलेंगे। तो मॉलिक्यूल का सरफेस में आना जरूरी है। एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। और
ये एवेपोरेशन जो होती है वो ऑल टेम्परेचर पे होती है, लेकिन कम टेम्परेचर पे ये कम और ज्यादा टेम्परेचर पे ये ज्यादा होती है। डायग्राम में मैंने आपको ये दिखाया था, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे वैसे वाटर वेपर्स जो है वो सरफेस में से ज्यादा निकल रहे थे। उसके अलावा एवेपोरेशन की एक ये प्रॉपर्टी भी है कि ये जब एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है तो कूलिंग, ठंडक पैदा होती है, कूलिंग प्रोड्यूस होती है। एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। और इसके अलावा एवेपोरेशन जो है उसके लिए हमें कोई बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ती, बल्कि जिस कंटेनर में जिस जगह पे होते हैं तो वहां से वो पानी के मॉलिक्यूल के अंदर से ही हल्की फुल्की एनर्जी वो ले लेते हैं और उड़ जाते हैं। जैसा कि जब पानी जमीन पे गिरता है, फर्श पे गिरता है, तो वो अपने आप एवेपोरेट कर जाता है। तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आती है? वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में ही एनर्जी जो है ट्रांसफर कर लेते हैं और इस तरह वो मॉलिक्यूल एवेपोरेट होके वहां से निकल जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, वो बॉइलिंग है। तो आपको यहाँ पे बॉइलिंग की हेडिंग देनी है। बॉइलिंग क्या चीज है? जब हम कंटेनर को जो है वो हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे आके जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर, जो वेपर्स का इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। उस पॉइंट पे जो है वो बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और लिक्विड जो है वो वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो वाटर्स के ऊपर जो है ये वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर पड़ रहा है। एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो पड़ रहा है, और ये वाटर के वेपर्स का अंदर से एक प्रेशर होता है जिसको वेपर प्रेशर का नाम दिया जाता है। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने इस डेफिनेशन को देखा भी था बॉइलिंग की, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बबल बनना दिखाई देंगे और पानी बड़ा स्पीडीली जो है वो सरफेस से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बॉइलिंग होती है ये एक बल्क फिनोमिना है। ये पूरे पानी के जब बॉइलिंग पॉइंट आता है तो पूरा पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। ये पूरे पानी के अंदर होता है, इसलिए पूरे बर्तन में आप देखेंगे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस फिनोमिना को हम बल्क फिनोमिना कहते हैं। उसके अलावा ये जो बॉइलिंग होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है। वीडियो में जब आपने देखा था 99 तक भी था तो ये बॉइलिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, बबल्स नहीं बन रहे। जैसे ही 100 पे आया इन द केस ऑफ वाटर तो आपने देखा कि बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो बॉइलिंग जो होती है वो एक खास टेम्परेचर पे होती है। तो जिस तरह पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो उसने 100 पे ही बॉइल करना है एट नॉर्मल एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब बॉइलिंग होती है तो कोई कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, और बॉइलिंग के लिए हमें जो है वो एक्सटर्नल एनर्जी जो है, बाहर से जो है वो हमें एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है। तो increasing the temperature of water increase the rate of evaporation because the number of water molecule escape from the surface also increasing। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे evaporation इंक्रीज करेगी। the temperature will keep on increasing until a stage come। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हत्ता कि एक स्टेज आएगी जब वाटर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो, वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और इस पॉइंट पे आके वाटर बॉईल करना शुरू कर देता है। और हम जानते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है तो उस पॉइंट आने के बाद वाटर की जो हीट है वो कांस्टेंट रहती है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था। कांस्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि जो फर्दर टेम्परेचर या हीट उसको दी जा रही होती है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने में लगती है। वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो टूटेगी तो पानी जो है वेपर्स में कन्वर्ट होके कंटेनर में से बाहर निकलेगा। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंसेस की। डियर स्टूडेंट, आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो डिफरेंस के जो 4 पॉइंट बने हुए हैं उनके लिए हेडिंग बनाई हुई है। आप भी इन हेडिंग को नोट कर लें तो आपके लिए इस टॉपिक को याद रखना
आसान हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है साइट या लोकेशन। ये एवेपोरेशन जो है वो उसकी साइड की अगर हम बात करें तो एवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है। ये किस जगह पे होता है? ये सिर्फ लिक्विड की सरफेस के ऊपर होता है, ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। जबकि बॉइलिंग जो होती है, मैंने आपको बताया था, ये बल्क फिनोमिना होता है और ये एंटायर लिक्विड के अंदर होता है, पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर होता है। मैंने आपको बताया था कि पूरे लिक्विड के अंदर जो है वो बबल्स बनेंगे, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो एवेपोरेशन जो है वो ऑल टेम्परेचर पे हो रही होती है। एवेपोरेशन तमाम टेम्परेचर पे, इवन कि अगर आप नोट करेंगे 0 डिग्री पे जो अगर आप कुछ पानी को रखते हैं बर्फ में कन्वर्ट होने के लिए, आइस के लिए रेफ्रिजरेटर फ्रिज में, तो आप देखते हैं कि फ्रिज की दीवारों के साथ छत के साथ भी जो है वो बर्फ जो है वो बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट, वो बर्फ कहाँ से आती है? आप तो जानते हैं पानी ने ही बर्फ में कन्वर्ट होना है। तो फिर वो छत तक बर्फ कहाँ पहुंच गई? तो पानी जो हमने रखा होता है बर्फ में कन्वर्ट होने के लिए, वो उसके अंदर भी एवेपोरेट होता है, और एवेपोरेट होने के बाद ये जो रेफ्रिजरेटर है उसकी दीवारों के साथ लग जाता है, और वहां पे ये पानी आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एवेपोरेशन तमाम टेम्परेचर पे होती है, कम टेम्परेचर पे कम होती है और ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा एवेपोरेशन का फिनोमिना होता है। बॉइलिंग की बात अगर हम करें तो बॉइलिंग सिर्फ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है। पानी की बॉइलिंग पॉइंट की हमने बात की थी, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मल प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री है। पानी ने 100 पे जाके ही बॉईल करना है, 99.9 पे भी पानी बॉईल नहीं करेगा। 100 डिग्री अचीव होगा तो देन बॉइलिंग स्टार्ट होगी और बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो बॉइलिंग के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर हमें चाहिए, उसी टेम्परेचर पे सिर्फ बॉइलिंग होगी। इफेक्ट की बात करें तो हमने पढ़ा कि एवेपोरेशन जो होता है ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जहां पे एवेपोरेशन होती है वहां पे कूलिंग इफेक्ट, जैसा कि हमें गर्मियों में पसीना आता है, जब हवा फिरती है तो आप देखते हैं कि आपको ठंडक महसूस होती है। वो ठंडक महसूस होने की वजह आपकी बॉडी में एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, और एवेपोरेशन कूलिंग प्रोड्यूस करता है, दैट्स व्हाई यू फील कूल। लेकिन बॉइलिंग में ये फिनोमिना नहीं होता, बॉइलिंग में कूलिंग इफेक्ट नहीं होता। लास्ट और फोर्थ वन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। और वेपोरेशन के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वेपोरेशन के लिए हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती। वेपोरेशन जो होती है उसके लिए बहुत थोड़ी एनर्जी चाहिए, जो लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है वो अंदर ही लिक्विड के मॉलिक्यूल से टकरा के वो एनर्जी अटेन कर लेता है, ठीक है। तो लेकिन जो बॉइलिंग है, बॉइलिंग के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। अगर आपने लिक्विड को बॉइल करना है तो आपको हीट करनी है, आप हीट देतेंगे देंगे और वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा, देन बॉइलिंग होगी, अदरवाइज बॉइलिंग नहीं होगी रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, उसके बारे में आप मुझे बताएं। इफ आई ड्राई वेट क्लॉथ इन द सन, अगर मैं जो है वो गीले कपड़े जो है वो सूरज में डालता हूँ सूखने के लिए, तो वो प्रोसेस क्या होगा? एवेपोरेशन होगा या बॉइलिंग होगा? तो जरा इसको सोचिए, तो बताइए मुझे, ये एवेपोरेशन होगा या बॉइलिंग? जी बिल्कुल, ये एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग जो है, गीले हैं कपड़े तो उसमें पानी है, पानी ने बॉइल करना है 100 पे जाके, तो एवेपोरेशन हो रही है सूरज की रोशनी में, तो टेम्परेचर 100 तक तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है पानी जो कपड़ों से निकल रहा है और कपड़ों जिसकी वजह से कपड़े खुश्क हो रहे हैं, वो एवेपोरेशन की वजह से है, बॉइलिंग की वजह से नहीं है। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट और एवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट। एक्सटर्नल प्रेशर पे इन दोनों का क्या इफेक्ट होता है, बॉइलिंग का और एवेपोरेशन का? तो जैसा कि हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट में भी हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर के साथ उसका रिलेशन है। उसकी डेफिनेशन में भी हम बात करते हैं, when the internal vapor pressure become equal to external pressure then the boiling start। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से ये जो है उसको इफेक्ट डालते हैं। तो वन वन दोनों के इफेक्ट हम देखेंगे।
जो पहला इफेक्ट है, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैंने हेडिंग भी बनाई हुई है, इस हेडिंग को आप जो है वो यहाँ पे नोट कर लें। तो पहले हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन एवेपोरेशन। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देखते हैं, अगर हमारे पास कंटेनर में एक लिक्विड है, तो लिक्विड ने एवेपोरेट होके निकलना है बाहर की तरफ। लिक्विड बाहर की तरफ आना चाहेगा, और बाहर जो है कंटेनर के बाहर हवा है और उसका एक प्रेशर है, जिसको हम जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम देंगे। अब ये जब ये वेपर बन के ऊपर उड़ते हैं, ऊपर जाना चाहते हैं, कंटेनर से के बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऊपर से प्रेशर इनको अंदर की तरफ फोर्स कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, जब ऊपर से ये प्रेशर कम होगा तो क्या होगा कि ये वेपर आसानी के साथ जो है वो निकल जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि लेस प्रेशर में ये एवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होगी, आसानी के साथ होगी। लेकिन अगर डियर स्टूडेंट यही प्रेशर जो है वो हम बढ़ा दें, प्रेशर बाहर से इंक्रीज कर दें, तो प्रेशर बाहर से इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो वाटर वेपर्स जो है बाहर निकलना चाहेंगे, प्रेशर बाहर का ज्यादा होगा, वो इन वाटर वेपर्स को बाहर ही निकलने नहीं देंगे। तो एवेपोरेशन का फिनोमिना मुश्किल हो जाएगा, लेस होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कह सकते हैं रेट ऑफ एवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज करेगी बाय डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पे मैंने आपकी आसानी के लिए एक रिलेशनशिप भी लिखा हुआ है कि हमारा जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो एवेपोरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हैं एवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट, जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो एवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि आसानी के साथ जो है वो वेपर जो है वो बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि एवेपोरेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स को जो है वो जो बाहर निकलना चाहेंगे उनको दोबारा कंटेनर के अंदर वापस भेज दिया जाएगा, सरफेस के ऊपर दोबारा वो आ जाएंगे। इस तरह एवेपोरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये रिलेशनशिप को आपने बड़े इसको नोट कर लें, और इस जो है रिलेशनशिप के अंदर ये सारा पैराग्राफ एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, ये हेडिंग आपको यहाँ पे नोट करनी है। बॉइलिंग पॉइंट का क्या इफेक्ट होता है, एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इसका भी एक रिलेशनशिप लिखा हुआ है, इसको भी आप यहाँ पे नोट फरमा लें कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या आपने नोट किया है? अगर आपने नोट नहीं किया तो आपके लिए आप एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताने लगा हूँ। हमारे पास जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर आप मरी पे चले जाएं तो मरी में ये पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 98 डिग्री पे पानी बॉयल करना शुरू हो जाता है। जबकि कराची में यही जो है पानी जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल करता है। कराची में ये 100 डिग्री पे बॉयल करता है, लेकिन मरी में ये 98 डिग्री पे बॉयल करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, में फर्क क्या आता है? फर्क सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आता है। आप जानते हैं मरी जो है वो ऊंचाई पे है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो कम होता चला जाता है। जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो इस वजह से मरी में पानी जो है वो 100 की बजाय 98 डिग्री पे बॉयल करता है। और क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट में सिर्फ 68 डिग्री पे सिर्फ 68 डिग्री पे पानी बॉयल करता है। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट भी अगर हम जाएंगे तो माउंट एवरेस्ट की जो बुलंदी है वो बहुत ही ज्यादा है, और आप जानते हैं जितनी बुलंदी की तरफ जाते हैं ऊपर, वैसे वैसे हवा का जो प्रेशर है वो कम होता चला जाता है। जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाएगा, बॉइलिंग जो है उतनी आसानी से होती चली जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे दो कंटेनर बने हुए हैं, इन कंटेनर्स को भी आप देख सकते हैं। एक कंटेनर जिसके ऊपर प्रेशर सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर है, और दूसरा कंटेनर जिसके ऊपर प्रेशर
2 एटमॉस्फेयर है। तो आप देख सकते हैं जिसमें प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम है, और जिसमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा है उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी ज़्यादा है। अब मुझे आप एक बात और बताइएगा, ज़रा एक बात पे आप गौर कीजिएगा। एप्लीकेशन हमारी जो एक डेली लाइफ में यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में आप जानते हैं कि हम जो है वो प्रेशर कुकर में जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा कि नहीं, कि कांस्टेंट रहेगा? तो बिल्कुल डियर स्टूडेंट, प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। प्रेशर कुकर में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 120 डिग्री तक चले जाता है। तो इसीलिए इसीलिए तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी और आपने सारे पॉइंट अच्छे तरीके से नोट किए होंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें, क्लिक करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती जाएं। इंशाल्लाह मैंने जो है ये पूरी 10th क्लास की जो लेक्चर सीरीज एक बना रहा हूँ, पूरे मेरे लेक्चर जो है वो आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।